नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, ई गवर्नेंस का आज ये 4th लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ, ठीक, और ई गवर्नेंस के क्या टाइप्स हैं, ठीक, सर्विस क्या है और कितने इसके एप्लीकेशंस है और पोर्टल्स कितने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैच्योरिटी मॉडल्स। मतलब ई गवर्नेंस के मैच्योरिटी मॉडल, परिपक्वता मॉडल क्या है और ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम किया है, ठीक। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं, ठीक। तो मैं चलिए आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो चलिए फिर समझते हैं मैच्योरिटी मॉडल ई गवर्नेंस का क्या होता है, परिपक्वता मॉडल, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है, ठीक। किसी देश में ई गवर्नेंस की उपयोगिता और प्रसार को समझने के लिए ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक। इन मॉडलों में 1 से 6 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितने चरण होते हैं आपको ये ध्यान रखना है, 1 से लेके 6 चरण तक होते हैं, ठीक। तो चरण किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, चलिए ये समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 चरण वाले ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल क्या है, ठीक। उदाहरण के लिए रेडियो परिपक्वता मॉडल, ठीक। तो क्या क्या वो दिया है दोस्तों, कैटलॉगिंग, ट्रांजैक्शन। तो अब सबसे पहले चलिए आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन, इंटरैक्शन और कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या होते हैं, ठीक। जैसे ये दिया हुआ है पब्लिश, इंटरैक्ट, ट्रांजैक्ट, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, तो चलिए हम आपको अदर PDF में ले चलते हैं और इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समझने में मज़ा आएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आ गए हैं दोस्तों हम एक अदर PDF में, इसमें समझते हैं अपन अच्छे से डिटेल में, ठीक। तो ई गवर्नेंस में मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है, सरल हिंदी में, ठीक। तो ये आपको डिटेल में दोस्तों कोई नहीं समझाता, मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट ना आए और आप गलत ना करें, ठीक। तो पहले इसको अच्छे से समझ लें, ठीक। तो ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल एक ऐसा ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जो बताता है कि सरकार की डिजिटल सेवाएं कितनी विकसित यानी डेवलप्ड है और किस चरण स्टेज में है, ठीक। तो ये बताता है, ये एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको, जो बताता है कि सरकार की डिजिटल सेवाएं कितनी डेवलप्ड हो चुकी हैं, कितने स्टेज में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सरकार कागजी काम से पूरी तरह डिजिटल, स्मार्ट और नागरिक केंद्रित सेवाओं तक कैसे पहुंची, ठीक। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले पूरा का पूरा जो काम होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ता था, आपको फोटोकॉपी करा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में देना पड़ता था, ठीक। लेकिन आज कितना सिंपल हो चुका है दोस्तों कि हम सिर्फ एक एप्लीकेशन डालते हैं और उसी में अपने रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से कितना डिजिटल हो चुका है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, कोई आवेदन करना है, तो ये सब कितना इजी हो चुका है डिजिटल तरीके से, ठीक। स्मार्ट और नागरिक केंद्रित सेवाओं मतलब क्या कि सेंटर्ड, मतलब जो सिटीजन है उनके लिए ही ये पूरा मॉडल तैयार किया गया ताकि उनके लिए बहुत ही इजी हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल के मुख्य चरण, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेज हैं इनको हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंफॉर्मेशन स्टेज, सूचना चरण, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टेज क्या है, इंफॉर्मेशन स्टेज, सूचना चरण, ठीक। तो सरकारी वेबसाइट पर जानकारी दी जाती है। अब देखिए इंफॉर्मेशन स्टेज है तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी, ठीक।
तो डाउनलोड आवेदन या भुगतान नहीं, मतलब सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक, पब्लिश की गई, लेकिन डाउनलोड आवेदन या भुगतान नहीं किया जाएगा इस स्टेज में, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे विभिन्न जो विभाग की योजनाएं हैं, नियम, फॉर्म, पीडीएफ, ये सब क्या है, ये हमने इंफॉर्मेशन दिया, अभी गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया, अभी आप इसमें कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, ठीक। अब आगे आता है इंटरेक्शन स्टेज। तो इंटरेक्शन स्टेज में क्या होता है, परस्पर संवाद चरण, ठीक। तो नागरिक ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कोई भी सिटीजन है ऑनलाइन संपर्क कर सकता है, ठीक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म डाउनलोड, ईमेल, फीडबैक। तो अब देखिए यहाँ पे नागरिक क्या किया, फॉर्म को डाउनलोड कर लिया या ईमेल कर लिया, फीडबैक दे दिया, तो ये इंटरेक्शन स्टेज हो गया, ठीक। उदाहरण के तौर पे क्या है, शिकायत दर्ज करना, तो शिकायत दर्ज करना ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है जो स्टेज, ये थर्ड स्टेज हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेज, ठीक है। तो अब लेन देन चरण, अब इसमें आपका भुगतान भी आ जाएगा, ठीक। पूरी सेवा ऑनलाइन, आवेदन प्लस भुगतान प्लस स्टेटस चेक करना, तो आवेदन करना, भुगतान करना, स्टेटस चेक करना, ये सब इसमें ट्रांजैक्शन स्टेज में आ जाएगा, ठीक। उदाहरण के तौर पे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल भुगतान करना, ठीक। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रांजैक्शन स्टेज हो गया। तो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद ट्रांजैक्शन स्टेज। तो यहाँ तक हमने आ गए दोस्तों, ओके। चलिए आगे देखते हैं, जो फोर्थ स्टेज में आता है इंटीग्रेशन स्टेज, एकीकरण स्टेज, ठीक। तो इसमें क्या है, अलग अलग विभागों की सेवाएं एक पोर्टल पर, मतलब क्या कि जैसे कई डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक। तो एक डिपार्टमेंट से कुछ जानकारी, एक डिपार्टमेंट से कुछ जानकारी, तो ये अलग अलग सिटीजन्स को ना भटकना पड़े, तो इसके लिए क्या किया गया, एकीकरण चरण कर दिया गया, मतलब इंटीग्रेशन स्टेज कर दिया गया, मतलब उन सभी जानकारी को लेकर किसी एक पोर्टल में उसको अपडेट कर दिया गया, ताकि कि कोई भी एक्सेस करे तो एक ही पोर्टल में उसकी जानकारी मिल सके, ठीक। तो अलग अलग विभागों की सेवाएं एक पोर्टल पर डेटा शेयरिंग करना। उदाहरण के तौर पर दोस्तों उमंग ऐप, एमपीई डिस्ट्रिक्ट ऐप, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है किसका, इंटीग्रेशन स्टेज का। आगे हम वीडियो में उमंग के बारे में पढ़ेंगे, एमपीई डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। उमंग की डिटेल में पढ़ेंगे, उमंग के फुल फॉर्म क्या है, ये सब आगे अभी कवर करेंगे, ठीक। चलिए उमंग हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ आपका जो स्टेज आता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर स्टेज में क्या होता है, परिवर्तन चरण, ठीक। तो सरकार नागरिक केंद्रित और स्मार्ट एआई, बिग डाटा, ऑटोमेशन, मतलब दोस्तों क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में यहाँ पे पहली बात तो ये सिटीजन सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है, और ये स्मार्ट भी प्रोवाइड, आपको स्मार्टनेस भी कुछ जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, बिग डाटा या ऑटोमेशन के द्वारा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में आपको कुछ अपडेटेड टूल्स भी देगा, मतलब इस तरह से, जैसे उदाहरण के तौर पे डिजी लॉकर, फेसलेस सर्विस। तो अब डिजी लॉकर आप समझ रहे हैं कि डिजी लॉकर में क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते होंगे डिजी लॉकर क्या है। तो डिजी लॉकर एक ऐसा आपको सर्विस है, स्टोरेज है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें पूरी तरह से अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, ठीक। तो ये आई होप आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो मैच्योरिटी मॉडल का उद्देश्य क्या था, ई गवर्नेंस की प्रगति मापना, सेवाओं को बेहतर और तेज बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं कि एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए अगर आपको पूछा जाता है तो ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल वह मॉडल है जो सरकार की डिजिटल सेवाओं के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है, ठीक। तो अभी हमने ये पूरी तरह से अच्छे से क्लियरली समझ लिया है दोस्तों। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर अब हम आपको मेन पीडीएफ में ले चलते हैं।
तो अब हम आ गए हैं अपने मेन पीडीएफ में। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं और इसको अब समझने में अच्छा आपको समझ में भी आएगा। ठीक, तो रेडियो परिपक्वता मॉडल, तो सबसे जो पहला 2 चरण वाला मॉडल है रेडियो परिपक्वता मॉडल का उदाहरण है, जैसे क्या, सूची निर्माण करना और ट्रांजैक्शन। तो ये आपको याद रखना है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आपको याद रखना है। ठीक, तो कैटलॉगिंग या ट्रांजैक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 3 चरण वाले परिपक्वता मॉडल, तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल को समझाया गया है कि कैसे पब्लिश यानी प्रसारण, इंटरेक्ट मेल जोल करना, फिर ट्रांजेक्ट यानी लेन देन। तो सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाएगी, ठीक, फिर सिटीजन इंटरेक्ट करेगा, फिर इसके बाद ट्रांजेक्ट करेगा। ठीक, उसमें कुछ एक्शन लेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक की परिपक्वता मॉडल। तो क्वेश्चन आपको किस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्या ऐसे लिख के आ जाता है, वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल किस मतलब स्टेज चरण बताइए। ठीक, तो इस तरह से आपको पब्लिश, इंटरेक्ट, ट्रांजेक्ट ये ध्यान रखना है, बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक, फिर अगला सिस्को परिपक्वता मॉडल। तो सिस्को परिपक्वता मॉडल में क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन या इंटरेक्शन ये एक ही में हो जाएगा। ठीक, सूचना प्रसारण करेगा और सिटीजन इंटरेक्ट कर लेगा। ठीक, अगला लेन देन की क्षमता यानी ट्रांजैक्शन इफिशियंसी। तो अब यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल गया, इंटरेक्ट कर लिया, अब ट्रांजेक्ट करेगा। ठीक, नागरिक सेवाओं में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सिटीजन सेंट्रिक। ठीक, तो अभी अभी हमने इसको समझ भी लिया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेज ये काम करेगा। ठीक, तो इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये किसका हो गया दोस्तों, सिस्को परिपक्वता मॉडल। अगला देखते हैं। ठीक, तो हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल, हार्वर्ड की परिपक्वता मॉडल क्या रही, मैच्योरिटी मॉडल क्या रही, पहले पब्लिश होगा, इंटरेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन। तो अब आपको ये इजीली याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिटेल में समझ लिया है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। अब गार्टनर परिपक्वता मॉडल ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लें। तो ये किस में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में। ठीक, तो अब आपको इसी में कोई दूसरा पूछ सकता है। ठीक, तो गार्टनर की परिपक्वता मॉडल में क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हम अच्छे से अभी समझ भी चुके हैं। तो अब आपको डाउट नहीं आएगा, आई होप। ठीक, तो इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, I2T2। ठीक, I2T2 तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टा नहीं कर देना कि ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर दिया, ट्रांजैक्शन बाद में कर दिया। ठीक, तो इसको अभी हम देख भी चुके हैं, तो ये गलत आई होप नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन पहले होगा, फिर आपको याद ही आ जाएगा कि इंटरेक्शन होगा। ठीक, फिर ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से परिपक्वता मॉडल को हम पूरी तरह से अच्छे से क्लियरली समझ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। एक और रह गया यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा और है, इनको और समझ लेते हैं, 2-3 है। ठीक, तो 2-3 और हैं, इनको और क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की परिपक्वता मॉडल है। ठीक, यूएन की, तो यूएन की परिपक्वता मॉडल क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इमर्जिंग इंफॉर्मेशन, तो कुछ वही है सब, बस थोड़ा सा चेंज्ड है। ठीक, तो इमर्जिंग इंफॉर्मेशन, ठीक, इन्हेंस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, नवीन सूचना का विकास, फिर बढ़ती हुई सूचना सेवाएं, लेन देन और सेवाओं का जुड़ाव, कनेक्टेड सर्विसेज। ठीक, मतलब क्या है कि इमर्जिंग इंफॉर्मेशन तो पहले आप समझ ही चुके हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्हांस इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब क्या, बढ़ती हुई सूचना की सेवा है, तो उसकी सर्विस के बारे में दिया हुआ। ठीक, फिर इसके बाद ट्रांजेक्ट करेगा, देन ट्रांजेक्शनल सर्विस, फिर इसके बाद कनेक्टेड सर्विस। कनेक्टेड सर्विस मीन्स ये हो गया कि इससे जुड़ी हुई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है तो ये। तो इस तरह से यूएन की जो नेशनल जो यूनाइटेड नेशन की जो परिपक्वता मॉडल है, मैच्योरिटी मॉडल, तो ये यहाँ पे 4 चरण में है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। ली परिपक्वता मॉडल यानी ली मैच्योरिटी मॉडल, 5 स्टेज वाले। ठीक, तो पहले ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है,
एसिमिलेटिंग करेगा यानी आत्मसात करना, ठीक। रिफॉर्मिंग यानी सुधार करना। मॉर्फिंग यानी मॉर्फिंग ही लिखा है, ठीक। फिर ई गवर्नेंस। तो इस तरह से दोस्तों ये इसकी स्टेज आपको ध्यान रखना है, 5 स्टेज, ठीक। तो अब आपको इनमें से कोई पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक। अगला समझ लेते हैं, हिलर एवं बेलांगर परिपक्वता मॉडल। तो हिलर एवं बेलांगर परिपक्वता मॉडल क्या क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन, इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन। मतलब सूचना, दो तरफा संचार, लेन देन, एकीकरण, सहभागिता। तो ये किसका हो गया? हिलर एवं बेलांगर परिपक्वता मॉडल। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिटेल दिया हुआ है, यही डिटेल हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं दूसरे पीडीएफ में, फिर भी इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक। सूचना, इसमें वेबसाइट के माध्यम से सरल जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसे ब्रोशर वेयर के रूप में भी जाना जाता है, अभी हम समझ लिए, ठीक। बातचीत, इंटरेक्शन, इस चरण में नागरिक, व्यवसाय और सरकार के बीच ईमेल और इंटरेक्टिव फीडबैक फॉर्म के रूप में संचार, ये भी हमने अभी समझ लिया है, ठीक। तो लेन देन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांजेक्शन में इसमें कर भुगतान, लाइसेंस, रेवेन्यू, टेंडर, अनुबंध और नीलामी, बोली आदि के लिए आवेदन और लेन देन आदि को शामिल किया जाता है, ठीक। पर अब ट्रांसफॉर्मेशन में यह मॉडल सबसे आखिरी और उच्चतम चरण होता है, ठीक। इसमें सरकार मौजूदा प्रक्रिया और कार्यों को बदलने वाले बदलाव ला सकती है, ठीक। इसमें पूरे सिस्टम को ई गवर्नेंस में बदल दिया जाता है, कुछ नवीन सूचनाएं भी जोड़ी जा सकती है, ठीक। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका मैच्योरिटी मॉडल को अच्छे से समझ के रखें, याद करके रखें, ठीक। और हो सके तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना लें, और पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर, रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही या आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलता रहे, ठीक। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाएंगे और मस्त तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे अपन, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप रिवीजन करते रहें। जय हिंद।